नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। दोस्तों, हम अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 20 सितंबर का करंट अफेयर करेंगे। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत और हमारा पहला करंट अफेयर है। ऑन हिज 75th बर्थडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव। तो जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उनका 75th बर्थडे गया आपका 17 सितंबर को। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर कुछ नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। तो वो था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो है, ये इनिशिएटिव जो है इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एवर हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम है, किनके लिए? वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें किस पर फोकस किया गया है? इस पर कॉमन हेल्थ इश्यूज अमंग वुमेन सच एज एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कैंसर, उस पर जो है फोकस किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी? Over 10 lakh free health camps are scheduled to be held between 17th September and 2 October एट हेल्थ फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो 10 लाख से भी ज़्यादा हेल्थ कैंप्स को लगाया जाएगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अक्रॉस इंडिया। और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने अर्ज किया है वुमेन को टू पार्टिसिपेट इन दिस फ्री हेल्थ कैंप्स। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है इस फ्री हेल्थ कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेजरी इज़ नॉट मोर देन योर हेल्थ। इसके साथ ही उनके जन्मदिन पर तो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने 15 डेज़ का डिजिटल वॉलंटियरिंग कैंप जो है वो भी लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? सेवा पर्व 2025। तो ये 15 डेज़ का डिजिटल वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है ये 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसका पर्पस क्या होगा? टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट टू द स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस सेवा। तो जो पीएम मोदी जी का जो कमिटमेंट था पब्लिक सर्विस को लेके, उसको जो है ऑनर करने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है 15 डेज़ का इनिशिएटिव वॉलंटियरिंग कैंपेन सेवा पर्व। अब आते हैं हम सेकंड पे। वेयर वॉज द फर्स्ट ओवरसी अटल इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। तो जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने जो है हमारा अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया? हमारे देश के बाहर ओवरसीज़ में। तो वो है उन्होंने किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में उन्होंने किया। दिस सेंटर हैज़ बीन इस्टाब्लिश्ड टू प्रमोट इनोवेशन एंड एजुकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। जो इंडिया और यूएई के बीच में जो इनोवेशन और एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट द आईआईटी कैंपस इन अबू धाबी। तो जो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली कैंपस है वहाँ पे इसको जो है इनोग्रेट किया गया है। दिस सेंटर हैज़ बीन इस्टाब्लिश्ड अंडर इंडियाज़ अटल इनोवेशन मिशन। जो इंडिया का अटल इनोवेशन मिशन है उसके अंडर ही अटल इनोवेशन सेंटर को यूएई में जो है इनोग्रेट किया गया है। अब आते हैं हम थर्ड पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 38th। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। दिस इंडेक्स इज़ लॉन्च्ड एवरी ईयर। जो ये इंडेक्स है ये हर साल लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विपो भी कहते हैं। तो जो इंडिया है उसने इस बार जो है 8 स्टेप जो है उसने मूव अप किया है। तो पिछली बार जो था 46 था उसका, तो इस बार कितना है इंडिया का? 38। दिस रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम एंड ग्रोइंग प्रेजेंस इन ग्लोबल इनोवेशन। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए और ग्रोइंग प्रेजेंस इन दी ग्लोबल इनोवेशन। तो अगर हम रैंक की बात करें तो फर्स्ट आया है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड आया है स्वीडन और थर्ड आया है यूएसए। और इंडिया कितना है हमारा? 38। अब हम करते हैं फोर्थ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस रडार कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी एब्रॉड वारशिप। तो उसका नाम क्या है 3D रडार का? तो उसका नाम है लांजा एन।
तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद द स्पेनिश डिफेंस कंपनी इंदिरा। तो ये किसके साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है? स्पेनिश डिफेंस कंपनी इंदिरा के साथ। दिस इज़ द नेवल वेरिएंट ऑफ द स्पेनिश कंपनी इंदिरास लांजा 3D रडार डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। तो ये किसके लिए बनाया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? स्पेनिश कंपनी इंदिरा के द्वारा। इसका जो मेन फीचर ये है कि इट कैन आइडेंटिफाई फ्रेंडली एंड होस्टाइल टारगेट। तो ये था हमारा लांजा एन। अब हम करते हैं फिफ्थ, वेयर इज़ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 बीइंग हेल्ड। तो जो हमारी एक्सरसाइज है पैसिफिक रीच, तो ये कहाँ पे होगी हमारी? ये होगी हमारी सिंगापुर में। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टीलैटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज होती है। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो सबमरीन में जो कुछ लोग फंस जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी इंसिडेंट में, तो उनको हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, तो उसके रिलेटेड ये मल्टीलैटरल जो है सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज होती है। इट विल बी हेल्ड इन द सिंगापुर। तो ये कहाँ हो रही है? ये सिंगापुर में हो रही है। कब से लेकर कब तक होगी? 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। ये पैसिफिक रीच एक्सरसाइज जो है ये इसका 9th एडिशन होने वाला है और 40 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने भी अपना INS निस्तार को जो है इस एक्सरसाइज के लिए भेजा है। अब 6 देखते हैं। एम्यूल मैक्रोन हैज़ अपॉइंटेड whom as the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। उन्होंने किसको न्यू PM जो है अपॉइंट किया है? उसका नाम है सेबेस्टियन लेकॉर्नू। तो इनको जो अपॉइंट किसने किया है? फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन ने। तो जो सेबेस्टियन लेकॉर्नू जो है ये सर्व्ड एज डिफेंस मिनिस्टर बिफोर बीइंग अपॉइंटेड PM। तो ये पहले क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर थे। ही इज़ फ्रांस 5th प्राइम मिनिस्टर इन दी 2 years। तो ये 2 साल में बनने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हम करते हैं 7th, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। जो थाईलैंड के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर उनके नाम है अनुतिन चरविनाकुल। तो कुछ फैक्ट हैं। जो ये हमारा थाईलैंड है ये कहाँ लोकेट करता है? ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करता है। इसके जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और इसकी करेंसी है थाई बात। अब है हमारा 8th, जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लॉन्च किया गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। वो किसने लिखी है? वो लिखी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों के द्वारा। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। बुक का पूरा नाम क्या है? बुक का पूरा नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। दिस बुक टेल्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडिया। तो इसमें जो है जो ऑपरेशन सिंदूर किया था इंडियन आर्मी में उसके बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। अब हम करते हैं 9th, तो जो G20 समिट 2026 जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? वो करने वाली है हमारी USA। तो USA में कहाँ पे होगा? USA में होगा मियामी में होगा। बिफोर दिस द G20 समिट इन 2025 विल बी हेल्ड ऑन 22 एंड 23 नवंबर इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो इस साल जो है 22 एंड 23 नवंबर को जो है ये साउथ अफ्रीका में होगा। उसके बाद अगले साल 2026 में ये कहाँ पे होगा? हमारा USA में। अब हम करते हैं 10th, वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA based cancer vaccine Antiromix has been developed by which country। तो जो हमारी mRNA based जो कैंसर वैक्सीन है जिसका नाम है एंटीरियोमिक्स, वो कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप की गई है? वो की गई है रशिया के द्वारा। हम कुछ फैक्ट देखते हैं। रिसेंटली जो है ह्यूमन ट्रायल्स वर कंडक्टेड इन विच दिस वैक्सीन शोड 100% एफिकेसी एंड 0 साइड इफ़ेक्ट। तो इसके जो है ह्यूमन ट्रायल हुए उसमें जो है इसने 100% एफिकेसी दिखाई है और 0 साइड इफ़ेक्ट दिखाए हैं। इसका मतलब ये वैक्सीन जो है वो सेफ़ टू यूज़ है। तो जो फर्स्ट एडिशन है इस वैक्सीन का हैज़ बीन डेवलप्ड प्राइमरली फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, कैंसर ऑफ कोलोन। तो इस वैक्सीन का फर्स्ट एडिशन जो है वो हमारा कोलोन कैंसर के लिए होगा। तो इसके साथ ही हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।